करेंगे मात्र 250 ग्राम मैदा से 2 किलो घेवर, वो भी 2 अलग अलग फ्लेवर्स में। और बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपका घेवर हलवाई से भी अच्छा बनेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। हलवाई स्टाइल घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक कप थोड़ा फैला हुआ सा बर्तन लें। मैंने ये परात ली है और इसमें ऐड किया 1/4 कप के बराबर पिघला हुआ देसी घी। आप चाहें तो आप डालडा भी ले सकते हैं, पर आप जो भी इसमें घी यूज करें सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अब इसमें 3-4 आइस क्यूब्स डाल करके इसको हाथ से ऐसे हल्का हल्का सा चलाते जाइए और इसको फेंटते जाइए। तो सिर्फ 1 ही मिनट में आप देखेंगे कि घी जो है बिल्कुल फ्लफी हो गया है। और इसको हमें कम से कम 2 मिनट तक फेंटना है, जिससे कि घी हमारा बिल्कुल ऐसा व्हाइट हो जाए और एकदम सॉफ्ट सा हो जाए। बीच बीच में आप इसमें 1-2 आइस क्यूब्स और ऐड कर दें, जिससे कि आपका हाथ चलने में आसान हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हाथ को गोल गोल घुमाते जाइए और इसको फेंटते जाइए। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है और कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है, बस आपको सिंपल आइस क्यूब्स डाल के और इसको ऐसे फेंटना है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसमें कोई भी दाना या लम्स वगैरह नहीं रह गए हैं। हमको ये जो घी फेंटना है इसको इतना स्मूथ कर लेना है कि इसमें कोई दाना वगैरह ना रह जाए। अब हम इसमें धीमे धीमे करके मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप के बराबर मैदा लिया है, जो आप वजन से देखेंगे तो 250 ग्राम है। अब हमें धीमे धीमे मैदा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। बीच बीच में हम थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो पानी हमने ऐड करना है वो ठंडा होना चाहिए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून के बराबर बेसन और थोड़ा सा पानी और उसे फिर से फेंटा। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा पूरा मैदा इसमें मिक्स ना हो जाए और हमें इसमें एक बढ़िया सा स्मूथ सा हमारा बैटर ना तैयार हो जाए। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए और घी जो है वो ऐसा गांठों गांठों वाला नहीं होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा मैदा डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसको घोलते जाइए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर ये नींबू का रस। तो देखिए इसमें 1.5 कप मैदा मैं डाल चुकी हूँ और इसमें लगभग 2 कप ठंडा पानी में इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब इसकी ऐसी एक थिक सी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। देख सकते हैं मैं आपको हाथ से आप उठा के दिखा रही हूँ, पर हमको इसमें अभी थोड़ा पानी और ऐड करना है, क्योंकि ये बैटर हमें बिल्कुल जैसे पानी होता है ना उतना रनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को करने में मुझे मुश्किल से 4 मिनट लगे। तो देखिए लास्ट वाला कप बचा है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा मैं आज आपको बिल्कुल वही तरीका बताऊंगी जो हलवाई लोग अपनी स्वीट शॉप में बनाते हैं। तो अब देखिए ये तीसरा कप का पानी जो है थोड़ा सा बच गया है, तो मैंने इसमें लगभग 3 कप के बराबर पानी डाला है। अब हम इस बैटर को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। वैसे तो हमने बहुत कोशिश की कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, पर फिर भी एक आध लम्स इसमें रह ही जाते हैं। तो ये देखिए हल्का फुल्का कुछ कुछ इसमें रह गया है, तो इसको एक बार स्पैचुला से सही कर दें, क्योंकि हमको ये बैटर बिल्कुल लम्स फ्री चाहिए। तो ये लीजिए हमारा घेवर का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को मैंने बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट लिया, क्योंकि आज हम एक ही बैटर से आपको 2 फ्लेवर के घेवर बनाना बताएंगे। एक कटोरे में हमने थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर ये पीला वाला जो खाने वाला रंग होता है ना वो डाला, क्योंकि हम आज एक केसर का घेवर बनाएंगे और एक प्लेन घेवर। अब एक कटोरी में थोड़ी सी बर्फ और ठंडा पानी डाल के उसके ऊपर हमें ये कटोरे रखने हैं, क्योंकि अगर ये बैटर हम रेडी होने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो इसके ऊपर एक पतली सी घी की लेयर जम जाएगी, जिसकी वजह से हमारे घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर हम इसको लगातार गैस के पास रख करके काम करेंगे तो भी ये गर्म हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमारे घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बैटर को हमेशा हमें ठंडा ही रखना है। अब आपके पास कोई सॉस वगैरह की बॉटल हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जो घर में चमचा होता है ना जिससे हम दाल परसते हैं उससे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसके लिए कैसा बर्तन चाहिए। आपके पास कोई स्टील का फ्राई पैन हो, कोई छोटी कढ़ाई हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उसके किनारे जो है ऐसे बाहर की तरफ होने चाहिए, नहीं तो आपको घेवर निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। पर ध्यान रखिएगा जो भी बर्तन लें आप
वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी छोटा बर्तन ना ले जिसकी की ऊंचाई कम हो, क्योंकि जब हम इसमें घी डालेंगे और ऊपर से ये ठंडा ठंडा बैटर डालेंगे तो वो बहुत सारी छींटे बाहर आती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा गहरा बर्तन ही लें। मैंने यहाँ पे ये एक छोटे साइज की कढ़ाई ली है। इसमें मैंने आधा देसी घी और आधा ऑयल डाला है। आप चाहें तो आप पूरे ऑयल में भी ये तल सकते हैं। इसको तलने के लिए आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कढ़ाई का जो टेम्परेचर है वो हमें मीडियम हॉट चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। जब मीडियम हॉट आपका ऑयल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम से स्लो के बीच में रखें और चमचे में थोड़ा सा बैटर लें और कढ़ाई में ऐसे डालें तो आप देखेंगे एकदम बबल्स से आने लग जाएंगे और एकदम छन छन की आवाज आएगी। तो इसका मतलब है हमारा जो ये ऑयल है बिल्कुल रेडी है हमारे घेवर तलने के लिए। तो आधा चमचा आप बैटर लें और इसको थोड़ा ऊपर से बिल्कुल सेंटर में ऐसे पतली सी धार बना करके डालते जाएं। जब आप आधा चमचा इसमें डाल दें तो उसके बाद आप थोड़ा सा रुकिए। जब ये बबल्स जो हैं थोड़े से सेटल हो जाएं, आप तब दूसरी बार डालिएगा। अगर आप लगातार डालते जाएंगे तो जो इसमें जाल बनता है ना घेवर में, वो नहीं बनेगा। तो देखिए अब ये हल्का सा सेटल हो गया है और बीच में आप देख रहे हैं हल्का सा हमें छोटा सा छेद भी दिखाई दे रहा है। तो बस उसी छेद में हमको दोबारा से अपना बैटर डालना है। देखिए, और थोड़ा सा हाथ ऊपर करके डालिएगा। अगर आपको इस चमचे से डालने में दिक्कत हो तो आप सॉस की बोतल से भी डाल सकते हैं, पर डालना हमको बिल्कुल पतली सी धार में है, क्योंकि घेवर का सीधे सा मैकेनिज्म ये होता है कि जब गर्म तेल में हम ये ठंडा ठंडा बैटर डालते हैं तो वो छींटे बन के साइड में आता है और वही जो वो ड्रॉप्स होती है ना, वही आपस में जुड़ करके ये एक जाल सा बनाती हैं जिसको कि हनीकॉम्ब कहा जाता है। तो बस एक बार डालिए, उसको ठंडा होने का वेट करिए झाग को, और जैसे ही झाग हल्का सा ठंडा हो तब आप दूसरी बार डालिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि बीच में होल नहीं हो रहा है तो कोई भी आप एक चाकू या बेलन ले लें, उससे ऐसे बीच में स्पेस कर लें। यही प्रोसेस आपको कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है, जब तक कि हमारा जो घेवर है उसकी एक अच्छी सी मोटी लेयर ना तैयार हो जाए। जब आपके घेवर की लेयर लगभग पूरी होने वाली होगी तो आप चाकू हल्का सा साइड में लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये साइड्स को छोड़ रहा है। तो बस हमको थोड़ा सा साइड से इसको दबाना है जिससे कि इवन तरीके से सिक जाए, और किसी भी चाकू से या आप पतली स्टिक से इसको साइड से ऐसे पकड़ें और निकालें। तो ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार हमारा घेवर बिल्कुल तैयार है। घेवर निकालते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर रहता है, इसलिए आप कोई भी करछली वगैरह कुछ भी ना यूज करें। इसको बस सेंटर में से उठाएं और एक प्लेट के ऊपर कोई भी जाली वगैरह रख दें। मेरे पास ये दूध में ढकने वाली जाली थी, मैंने ये रख दी और उसके ऊपर घेवर रख दिया। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निचोड़ करके थाली में आ जाएगा। तो देखिए हमारा केसर वाला घेवर बिल्कुल बन करके रेडी है। मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। आप देखिए जाल कितना बढ़िया आया है, और आप देखेंगे साइड में घेवर में एक पतली सी लेयर भी आई है। इसका मतलब है हमारा जो घेवर है ना कॉर्नर से, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरीके से हम बाकी के घेवर भी सेक लेंगे। ये जितना भी बैटर हमने तैयार किया था, इससे जो है 4 घेवर इतने बड़े साइज के बनके तैयार हो जाएंगे। ये आपके बर्तन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कितने गिनती में घेवर बनते हैं। तो देखिए अब मैं सिंपल वाले घेवर बना रही हूँ, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हमको बनाना है। और जब हम इसको बैटर को डालेंगे तो ध्यान रखिएगा हमको अपना थोड़ा हाथ ऊपर करके ही डालना है। तो ये चारों घेवर हमारे बनके रेडी हैं। हमने जाली पे इसको रख दिया है और इसको रखते हैं साइड में। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप के बराबर चीनी ली है और उसमें 1 कप पानी ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इसको बीच बीच में हिलाते जाएंगे, नहीं तो चीनी जो है नीचे फ्राई पैन में जम जाती है। और जैसे ही चीनी घुलती है हमने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर ये इलायची पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट में ही आप देखेंगे चाशनी में ना ऐसे बबल से आ रहे हैं। इसको पर्ल कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका मतलब है हमारी चाशनी बस अब पकने ही वाली है। घेवर के लिए हमको 1 तार की चाशनी चाहिए। स्पैचुला पे चाशनी लेके उसे हल्का सा ठंडा करिए और अपनी उंगली और अंगूठी के बीच में इसको ऐसे लगाइए तो आप देखेंगे 1 स्ट्रिंग यानी कि 1 तार बन रहा है। तो मतलब समझिए कि हमारी चाशनी बन करके रेडी है। गैस का फ्लेम बंद करिए और उसमें निचोड़िए 5-7 नींबू की बूंदें, जिससे कि ये चाशनी को क्रिस्टलाइज ना होने दे। अब हम चाशनी को रखते हैं साइड में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा गर्म चाशनी नहीं चाहिए अपने घेवर के लिए। अब हम करते हैं इसकी मलाई की तैयारी। ये मैंने आधा किलो के बराबर खोया लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी
थोड़ा सा दूध, 1/4 कप की दूध लिया है, पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप घर में कोई भी जो फुल फैट दूध आता है 1 लीटर के आसपास दूध ले लें और उसमें लगभग आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर मिला के उसका बिल्कुल थिक सा ऐसा मावा तैयार कर लें। ध्यान रखिएगा, हमें जो इसकी मलाई ऊपर की तैयार करनी है घेवर की, ये पतली या लिक्विडिटी वाली कंडीशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लिक्विड होगी तो जब हम इसे घेवर पे लगाएंगे तो हमारा घेवर जो है सॉफ्ट हो जाएगा, वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप 2 लीटर दूध लें और उसको तब तक गाढ़ा करें जब तक कि वो इस मावे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब इस मावे में ऐड किया हमने और 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी। इसमें हम चीनी थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि हम चाशनी भी डालेंगे घेवर में। अब इस मावे में ऐड किया हमने 2 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर। तो अब ये हमारी घेवर के ऊपर लगाने वाली मलाई बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको भी रखते हैं हम साइड में और जरा घेवर देख लेते हैं। ये देखिए, घेवर की जाली के नीचे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था ये इस थाली में आ गया है। तो अब हम इसको साइड में कर लेते हैं और इसको यूज कर लेंगे। अब इन घेवरों को किसी भी स्टैंड के ऊपर, जो ये अपन किचन में यूज नहीं करते हैं स्लैब पे रखने वाले स्टैंड, उसके ऊपर रखिए और उस स्टैंड को एक थाली के अंदर रखिए और ये सारे घेवर एक के ऊपर एक रख के इसके ऊपर हमें चाशनी डालनी है। इन घेवरों में जाली होती है तो सबसे ऊपर वाले घेवर में अगर आप चाशनी डालेंगे तो नीचे वाले घेवर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप चाहें तो आप सिंपल एक एक घेवर को उठाते जाएं और चाशनी में डिप करते जाएं, पर मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी कि घेवर ना बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बार बार उठाने और रखने में कई बार वो टूट जाते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको चाशनी को आप पोर कर दें और इन घेवरों को 10 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये जो मलाई हमने बनाई थी ना मावे से, इसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हिस्से में हम डाल रहे हैं केसर एसेंस, ये मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप केसर के धागे भी दूध में भिगो के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस ये 4-5 बूंदे ही डालिएगा, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरे हिस्से में मैं डाल रही हूँ रोज एसेंस। अब इसको एसेंस को अच्छे से मिक्स किया और देखिए अब हमारे घेवर भी आप देख सकते हैं ऊपर इनमें चाशनी अच्छे से दिख रही है। तो इसके ऊपर मैं ये हाथ से ये मलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से लगाइएगा कहीं ये घेवर टूट ना जाए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब इसकी एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर लगा दी। इसी तरीके से हमें सारे घेवरों पे ये मलाई लगानी है। अब इसको कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ते से किया गार्निश। मैं आपको बताऊं कि जो हमने 250 ग्राम मैदा का बैटर तैयार किया था ना, इससे हमारा 2 किलो घेवर बन के तैयार हुआ है। तो जो प्लेन वाला घेवर हमने बनाया था उसके हम ऊपर लगाएंगे वो वाली मलाई जिसमें कि हमने रोज एसेंस डाला था और उसको भी इसी तरीके से ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे। तो आप देखिए हमारे ये दोनों अलग अलग फ्लेवर्स के घेवर बन करके रेडी हैं। सबसे लास्ट में इसको किया चांदी के वर्क से डेकोरेट। तो देखिए हो गया ना बिल्कुल बाजार वाला हलवाई स्टाइल मलाईदार घेवर बन करके रेडी, वो भी बिल्कुल घर के सामान से और कितने कम पैसों में। तो मेरी ये आसान सी रेसिपी अगर आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।